नाम केवल सद्गुरु प्रणाम प्रमगति विराग्यम प्रभागम संतोषम परम धर्म पूजनान्त निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सरो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्ष्यम नित्यं नित्यं अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहि सद्गुरुत्तम नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवासनम परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृतमय वाणी काना द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सदगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का दुध तनु सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। दृढ़ता का अंग चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी ध्यानी संत साध नर नारी सबको महाराज फरमा रहे हैं कि नरदेही कर्म काटने के लिए मिलती है कि कर्म बांधने के लिए। पर नर नारी समझता है मैं तो कर्म बांधता ही नहीं समझता है, मैं कर्म करता ही नहीं बांधता ही नहीं हूं, मैं तो सही हूं। जो अपने आप को ऐसी बातें बोलता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। ये कर लेगा कभी वो परमात्मा को प्रधानता नहीं। और जब नौबत आएगी भोगने की जब फिर परमात्मा से अर्ज करे दुख आएगा कष्ट आएगा नौबत आएगी जब कहे हे परमात्मा अब किसका सहारा ले। जब महाराज फरमाते हैं कि सुखिया में खावे सूवे दुखिया में रूवे जागे। सुखी हो जाए जब तो खाता है सोता है मस्त रहता है और जब दुखी होता है तो रोता है और जागता है। तो भजन दुख में कर सकता है सुख में कर सकता है दोनों में ही नहीं कर सकता। ये कर लेगा दुख में तो रोने में ही चला जाएगा और सुख में हंसने में चला जाएगा। तो जब तक दुख और सुख के हंसने रोने में रहेगा जब तक हे नर नारी तू नर शरीर धारण कर तेरे को धिक्कार नहीं है। नर शरीर मिला किसके लिए ये सोचो समझो विचारो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये कर्म शिव पुराण में लिखा हुआ वो सुखराम जी महाराज आधार रखकर बता रहे हैं। सब शास्त्रों के साक्ष्य लेके सुखराम जी कहते हैं कि एक जगत में क्रियमान कर्म है एक संचित है एक प्रारब्ध है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि क्रियमान कर्म मैं करूं मैं कराऊं इससे बनता है। चाहे संसारिक का समझो चाहे ज्ञान का समझो चाहे राजनीति समझो चाहे रामनीति समझो चाहे सामाजिक नीति मैं करूं और कराऊं। तो क्रियमान बनेंगे या कटेंगे ये किसके पास नहीं है। मैं करूं और कराऊं। मैं घर में सबसे बड़ा हूं मैं ही सब कुछ करता हूं। ये मैं जिसके पास में है ये मैं रूपी बहुत बड़ी महाराज फरमाते ये बलाई लगी हुई। मैं में बड़ी बलाई है निकस तो निकसोरे प्राणी इससे अलग हो मैं से तब ये ज्ञान समझ में आए। तो क्रियमान का त्याग कर ये मैं और मेरे का तो त्याग कर। महाराज लिख रहे हैं क्रियमान का मन है करता
क्रियमान बांधता कौन है? मन। किससे बनता है क्रियमान? मुखार बन से, वाणी के द्वारा, मानसिक कर्म शरीर के द्वारा। 3 प्रकार के, एक एक के 4 कर्म बताए शिव पुराण में लिखे हुए हैं। 12 कर्म है तीनों से, और ये तीनों से 12 कर्म क्रियमान बनते हैं। 12 कर्म का उल्लेख बता रहे हैं इधर, सुखराम जी भी कह रहे हैं इनका कर्ता कौन है? 12 कर्म का मन। और इधर शिव पुराण में कह रहे हैं मानसिक कर्म कैसे बनते हैं? पर स्त्री का संकल्प करे, काम में नहीं ले, संकल्प करे, किसी के धन हरने की इच्छा करे, अरे नहीं इच्छा करे, परिवार कुटुंब में भी ये सारा मैं ले लूं, इच्छा करे तो महाराज फरमाते हैं। और अनिष्ट चिंतन करे, जो कर्म बंधे वैसा अंदर में चिंतन करता रहे, विचार करता रहे, और देवताओं से घृणा करे और करावे। देव आत्माएं त्रिलोकी की ब्रह्म आत्माएं, तेरी आत्मा ब्रह्म में वैसे औरों की भी है, चाहे भूत प्रेत हो चाहे नर नारी हो, उनकी दया समझो तो इनका मतलब दुखपना छूट जाए। समझ गए? तो महाराज फरमाते ये कर्मों के अनुसार ही तो आते हैं सब कर्म। कोई भी आत्मा का बदला होता है तब वो आते हैं। तो महाराज फरमाते हैं किसी आत्म देव से गिरना मत। रामचंद्र भगवान ने रावण से भी घृणा नहीं करी। रावण से भी कहा कि मैं हूं जैसा ही रावण है, बोलो। और अपन कहते हैं राक्षस को तो कहते हैं दूर रहो, दूर, मेरे नेड़ा मत आना। तो बताओ आत्म देव से घृणा करी? नहीं करी। रामचंद्र भगवान नहीं करी, यही भक्ति करते थे रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान। तो महाराज फरमाते हैं ये 4 क्रम है मानसिक, मन से मन कटता है ना उसके लिए। और वाणी द्वारा कर्म कौन से? अप्रिय वचन बोले, मुखार बन से गाली गलोच बोले, गंदी वचन बोले, किसी को दुख देने के वचन बोले, इसको कहते हैं अप्रिय वचन। तो उससे कर्म बंधेंगे कटेंगे? नहीं। असत्य भाषण देवे, ज्ञानी बन जाता है, और सिकल बिकल अडंग बडंग मर्जी आवे जैसे कत्ता रहता है। तो असत्य भाषण से भी मुखारबल से कर्म बनते। तीसरी चुगली खाता है एक दूसरे की, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। राम नीति में शिष्य गुरु की, गुरु शिष्य की, सामाजिक नीति में भाई बंधु कुटुंब परिवार की, सासू ससुरे की, सबकी चुगली खाना इधर नहीं बने। और राजनीति में नेता लोगों की आपस में तो चुगली खाते हैं, तो कर्म बनते हैं नहीं बनेंगे एक दूसरे की। और असंगत में जावे, एक संगत है असंगत, जहाँ कर्म बंधे वो असंगत, और जहाँ कर्म कटे वो संगत। तो कर्म कटते किससे? करवत चलावे जब लकड़ी रूपी कर्म कटती है। लकड़ी रूपी कर्म में तो लकड़ी कब कटती है? करवत चलती है। करवत कैसे चले? आगे पीछे। तो करवत कौन है? रकार मकार। और चलाना क्या है? ऊंसा सांस। ये विधि किसके लिए है? कर्म काटने के लिए। जो जो ये रटना करोगे त्यों त्यों कर्मों का जोर नहीं लगे, और ये बंधेंगे भी नहीं, और उसको टाइम भी नहीं मिलेगा ये बांधने। फिर तीसरे किसके? शरीर द्वारा। शरीर द्वारा कर्म कौन से? प्राणियों की हिंसा करे, व्यर्थ के कार्य करे, पर धन को हर लेवे, और भांग तमाकू अमल तिजारा ये पीवे। तो उसके लिए क्या कहा सुखराम जी ने? भांग तमाकू अमल तिजारा सुरे पिएगा भाई, तज घर बार लोहे शस्त्र सो मार मरेगा जाए। घर बार छोड़ करके सब आपस में मर भी जाएंगे, मार। इसको सबको आतंकवादी राक्षस इसीलिए तो कहते हैं कि ये नशीली वस्तु खाते हैं, और उनकी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए तो ये छुड़ाते हैं महाराज। बस ये छोड़ के फिर भजन, ये समझे? नशीली वस्तु का जो भी सेवन करता है वो राक्षस के समान।
मदमाटी राक्षस को खान, कुता कागला लूम्बे आन, नरदे को अंजड़ रे भाई, अंजड़ पाए राम गुण गाए। नरदे को अंजड़ खाओ और राम जी के गुण, राम जी की भक्ति करो। ये 12 क्रम शिव पुराण में लिखे हैं और सुखराम जी ने भी लिखा है कि क्रियमान का कर्ता मन है। प्रहालब्ध महाराज फरमाते संसार में ये कटे कैसे? प्रालब्ध किम खूटे, संचित कर्म किम गड़े। कैसे कूटे कैसे गड़े, उसके लिए सबसे प्रथम कृष्ण भगवान का महाराज ने उदाहरण दिया है। कृष्ण भगवान का जब शास्त्र का उदाहरण समझा रही हूं, कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न थे। कथा आती है ना, टीवी में भी दिखाते हैं कृष्णा उसमें। तो प्रद्युम्न के सारा ज्ञान देने वाली कौन थी? भानुमति। उसने सारा शस्त्र चलाने का, ऊर का सब विद्या सिखाई भानुमति, नहीं सिखाई? निपुण किया प्रद्युम्न को जबरदस्त। फिर भी कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे पुत्र को आप ज्ञान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भानुमति ने सारा ज्ञान दे दिया और आप क्या कम हो, तिलों की नाथ हो आप, तो आपके पास ज्ञान की ध्यान की कमी थोड़ी है, भक्ति की, आप भी दे सकते। तब कृष्ण भगवान ने क्या कहा, हे ब्रह्मा जी, ज्ञान ध्यान के दाता आप हो। बुद्धि का मालिक कौन है? ब्रह्मा जी। और सरस्वती कंठ के मालिक है। तो बुद्धि और कंठ नहीं चले जितने सरस्वती घट में आ सकती है। तीनों देवियों में सबसे बड़ी कौन है? लक्ष्मी है, पार्वती है, सरस्वती है। सरस्वती है, सब मानते हैं सरस्वती को। हॉस्पिटल में भी सरस्वती की फोटो लगी है। पढ़ाई के मैंने सब स्कूलों में भी वही लगी रहती है। आज का तो मालूम नहीं, पहले हम पढ़ते थे। तो क्यों है? तो बुद्धि के मालिक ब्रह्मा जी और कंठ सरस्वती के मालिक उनकी स्त्री। तो ज्ञान के ध्यान के दान देने वाले हे ब्रह्मा जी आप, यही कृष्ण भगवान ने कहा, यही सुखराम जी ने कहा। बुद्धि ब्रह्मा की है, शुद्धि शिव जी की है, श्वासा शक्ति का वाहन है। बाहर तो शेर है और अंदर श्वासा शक्ति का वाहन है, मतलब चलाने वाला शक्ति इस शरीर को। अगर श्वासा बंद हो गए, श्वासा निकल गए तो आत्मा शक्ति रहेगी? ये तो थोड़ी। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने कहा, इधर कृष्ण भगवान ने कहा, अगर आप ज्ञान ध्यान के मेरे पुत्र को नहीं दोगे तो अधूरा ज्ञान कथेंगे और सुनने वाले और कथने वाले की गति रुक जाएगी, गति नहीं होगी, आत्मा की स्थान नहीं मिलेगा। जो अधूरा ज्ञान कथते हैं और अधूरा ज्ञान ही सुनते हैं। ज्ञान अधूरा और पूरे में क्या फर्क है? जो अपने रूप का संग कर लेते हैं, माया को केवल में मिलाने की इच्छा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, तो वो अधूरा रह जाता। कृष्ण भगवान ने तत्व ज्ञान अलग रखा और खुद अलग हुए कि मिले। कृष्ण भगवान ने क्रांति गीता में लिख दिया कि शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित है। तो तत्व ज्ञान ऊंचा है, कृष्ण ऊंचा। ये समझते नहीं है कोई। तत्व ज्ञान, कल्याण तत्व ज्ञान से होता है, गति तत्व ज्ञान गीता से होती है या कृष्ण से? कोई भी कहते हैं घर में, तो कहते हैं ना गीता वाचो, कहते हैं, जानते सब है, इसकी गति नहीं है, इसकी गति हो जाएगी। ये गीता ही तो है महाराज की वाणी सारी। साख गीता की भाकू, मैं गीता की साख भाक रहा हूँ सारा, गीता का सारा ज्ञान दे रहा हूँ आप कि रूप को शामिल मत कर। और जो रूप को शामिल कर लेगा उसकी गति रुक जाए, इसकी यानी की भी, कथने वाले की भी और सुनने। ये कृष्ण के वचन है, इधर सुखराम जी के भी वचन। देखो
चर्चा सुन आर्य करे पत समावे नाय, ताको दृग सुख राम के परखर लो प्याजा। राम नाम उपदेश से राम नाम उपदेश रे, या को कहे फितूर, ताको दृग सुख राम के वहां मुख पड़सी धूल। ज्ञान सुनते हैं तब भजन करना स्वीकार करते हैं। स्वीकार, आरेगा मतलब स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छा है, मैं भी आज से भजन करूंगा। सुनते हैं जब, आपने पहले पोत उस दिन सुना तो कितना अच्छा लगा, भजन करने की ठानी भी। अब इतने दिन में कितनी बार किया भजन? कहीं भी जाओ, जहां भी जाओगे भजन तो साथ जाएगा। मैंने रोज बैठ के आध घंटे 15 मिनट तो करना ही है, और इसी विधि से करना। जब स्वीकार कर लिया और भजन नहीं करोगे तो तुम परख करके सुनकर और समझ कर भी और नहीं करोगे तो महाराज फरमाते हैं फिर गति होने वाली नहीं, कर्म कटने वाले नहीं। समझ गए? इसलिए सुखराम जी कह रहे राम नाम उपदेश को तो अच्छा कहते हैं, और जब सिमरन बताते हैं तो फिर उसको कहते हैं कि क्या पढ़ा इसमें। उसमें निजमन सूखते नहीं है, भजन में पीड़ नहीं होती है भजन करने की। जैसे भोजन करने की पीड़ होती है, भूख लगती है, तो आज नहीं भोजन करेंगे तो भूखे रह जाएंगे, बच्चे भूखे रह जाएंगे, घर परिवार भूखा रह जाए, चाहे पियर जाओ, ससुराल जाओ, कहीं भी जाओ, अंजड़ तो चाहिए नहीं चाहिए? तो उसकी तो पीड़ रहती है, नहीं रहती है? तो आत्मा की अंजड़ की पीड़ ये भजन है। जो अंदर जागृत होगा सत्सबद वो अन्न है, और मुखारबंद से रटना करते वो जड़ है, वो आत्मा की खुराक है, वो देही की खुराक है। जब देह की खुराक की पीड़ है और आत्मा की खुराक की पीड़ नहीं, तो देही में कितने दिन रहेगी भाई? 4 दिन की चांदनी भाई, अंधेरी रात। 4 दिन है बस, जवान, बालकपन, वानप्रस्थ और बुढ़ापा, किसी का आगे ही नहीं। तो फिर निकलना तो पड़ेगा, तो फिर कहाँ जाएगी भाई? उसकी चिंता करो ना। शरीर की भूख की चिंता करते हो, वैसे आत्मा की भी चिंता करो। जब शरीर में आत्मा आ रही है, वो परवश है पंच तत्व के, तो किसको करनी है चिंता? किसको करनी है? शरीर को ही तो करनी है। भूख की चिंता करोगे तो ऐसे आत्मा की प्यास की, भूख की भी चिंता करो। मिला किसके लिए? पंच तत्व से। रटना तो यही तो करेगा, यही बुद्धि पे ज्ञान को समझेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे रटे जना को झूठ कहे, राम नाम सत होय, ताको दृग सुख राम के सुनो शिष्ट के लोय। रटे उसको झूठ कहते हैं। सारे दिन हो गई अन्नो कोई बड़बड़ करे, सारे दिन राम राम, इससे हो ही गई। और राम नाम ने सच्चो बता, राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। लो, कोई भी जावे तो राम नाम सत्य बोले, सच्चा है। और सच्चा नाम लोगे तो गति हो जाएगी। और जो रट रहे हैं उसकी परवाह नहीं, उससे प्रेम नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे उसको भी धिक्कार है। पूरी सृष्टि में तूने जन्म लेकर भी और इस जन्म को व्यर्थ खो दिया। तो साखी सबदी सीख के अड़े संत सो कोई, ताको दृग सुख राम के गयो जमारो खो। साखियां सीख लेता है, कंठ से याद कर लेता है, और दूसरों को सुनाते रहते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, साध बन जाते हैं, संत बन जाते हैं अपने आप को। और फिर अड़बी करते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, वाद विवाद करते हैं, अड़बी करते हैं, पैसा कमाने के लिए, मान सम्मान के लिए, पूजी घोड़े के लिए। तो समझ आओ उसको मद धिक्कार है, और उसका नरदेह जमारा हार जाएगा। और कर्म बंधन कटेंगे कि कर्म बंधन होंगे? कर्म बंधन होंगे, आगे तो है ही, और बन जाएंगे। तो आपने देखा देश वो, सुन सुन अड़ेगी मार, ताको दृग सुख राम के शिखर हो खबर। आप तो उस देश में नहीं जाएगा, परंतु ऐसे साके सीख सीख कर बोलने वाले औरों को और डुबो दे।
आप जावे जी की चिंता नहीं, परंतु ले डूबो पांडे, आप तो डूबे रे, ले और आने डूबे और औरों को भी डूबता है। तो कोई भी सुनने वाला समझ सोच करके सुनो ज्ञान को, अपने आत्मा के हित की बात कह रहे हैं या बाँचने वाला खुद की बात, ये समझो, सोचो और विचारो। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, अर्थ भेद जानिया बिना थाप उठापे कोई, धृकवा को सुख राम के सीख ज्ञान जन हो। अर्थ तो जानते नहीं, आध्यात्मिक निर्णय क्या है, आत्मा का कल्याण कैसे होता है, आत्मा परमात्मा में कैसे मिलती है, आत्मा सुखी कैसे होती है, बार बार जन्म मरण का चक्कर कैसे मिटता है, वो तो अर्थ करते नहीं और थापते उठापते हैं, अपने को थापते हैं खुद को और दूसरों के ज्ञान कथने वाले को उठापते। जैसे राम से नहीं जितने भी वाणी बाचने वाले हैं, चाहे धामों पे हो, चाहे महाराज फरमाते भेगदारी हो, चाहे गृहस्थी हो, खुद को तो गुरु बताते हैं और मंदिरों को और देवताओं को और नवदा भक्ति वालों को आन बताते, उनको उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते हैं, ये बहुत है। इसलिए सजग रहना। और अपने आप को क्या कहते हैं, ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, सबको झूठा बताते हैं, ये उठापना। और थे साचो कर मानियो आपका पकी सिरदार, और खुद को सच्चा मानता है। तो ये बताओ संसार में थापना उठापना नहीं हुआ? खुद का शरीर कौन सा है? ये भी तो माया का ही है, ये भी तो झूठा ही है कि सच्चा है? ये भी जाएगा रहेगा। तो कितना ही लाखों अरबों के मालिक बन जा, कितने धामों के, कितने मंड के मालिक बन जा, कितना ही बड़ा मेहनत गद्दीदारी हो जा, परंतु सब छोड़ के जाना पड़ेगा, लेके जाएगा? बता दो मेरे को। तो फिर झूठे हुए सच्चे हुए? बताओ, झूठे हुए सच्चे हुए? झूठे ही हुए। ऐसे बताते हम संत हैं, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, कर देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब हृदय पाई हो, परमात्मा ने बुद्धि दी है, शुद्धि दी है, श्वासा दिए हैं, चेतन तुम्हारे घट में बैठा है, तो कार्य संभल कर करो। आप बाहर की जो लक्ष्मी की कमाई करोगे तो उसमें लाभ हानि सोच के करते हो, हैं? नहीं तो भूखे मरोगे। तो फिर इधर भी सोच समझ के करो कि संसार में आत्म कल्याण की बातें कौन कहते हैं? अपने खुद को पूज्य होने की कहते हैं कि आत्म कल्याण। नहीं समझ गए? ये जब तक सही नहीं रहोगे, और जो सही है वो किसी को उठापेगा नहीं। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आई, वो किसी को गलत नहीं बताए, ये बताएगा कोई गलत नहीं, अपने आप में सब सही। और जो ऐसे थापता उठापता रहता है, वो साचे जन को ऊथ पे अडग बडग करे ज्ञान, ताको दृग सुख राम के परख करे नहीं आन। आन की परीक्षा नहीं करता है कि आन किसको कहते हैं। ये राम से जितने बने हुए हैं वो सब आन देवता को बताए, ये धामों पे भी सब देवता को बताए। आप कई धाम चले जाओ, पालनपुर चले जाओ, राम चौकी चले जाओ, रिचोला चले जाओ, महाराज की तीनों धाम उल्लेखनीय है। सुखराम जी अवतार लिया इन्होंने, ऐसा ग्रंथ बनाया आत्म कल्याण के लिए, और तीनों धामों पे आन बताते हैं देवता को। आप कोई भी चले जाओ, सबको कहिए देवता छोड़ दो सबसे पहले। इसलिए आपको मैंने बताया कि किसी को कुछ कहना नहीं, जाते सब बस देवता छोड़। देवता मनाओगे तो आप सागट हो, बोलो, और हम राम से नहीं, सीधे यही बोले। तो बेचारा भोले जीव तो डेग जाते हैं, सेवा पूजा करने वाला भी डेग जाता है, जो समझदार होता है वो तो फिर उससे दूर बढ़ जाता है, और जो नहीं समझदार होता है तो वो डेग जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के खुद की तो आन की तो शरीर की तो परीक्षा करता नहीं,
और दूसरों को, सब आत्माओं को आन बताता है। वो सच्चा जो परमात्मा का ज्ञान मिलने का, उसको उठापेगा और खुद को थापेगा। समझ गए? तो खुद को थापने वाला अडंग बडंग ज्ञान करे। अडंग बडंग यानी सिकल विकल। तो फिर कहाँ जाएगा? सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय, वहां के संग सुख राम के, जीव गता समझा। ऐसे सिकल विकल चर्चा करेंगे। देश क्या है परमात्मा में मिलने का, अर्थ क्या है संतों के शास्त्र का, ज्ञान का समझ नहीं, और अडंग बडंग सिकल विकल चर्चा करते हैं। ऐसे बाँचने वाले मूर्ख ज्ञानी कैसे है? उसको मूर्ख ज्ञानी की पदवी दी है सुतराम। समझ गए? चाहे कोई हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, उसके लिए सुखराम जी कह रहे, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला वे, लल फल करके रिझायर लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। लिखा है ज्ञानी गेला। अब ज्ञानियों को मूर्ख बताया सुखराम जी ने अज्ञानियों को। क्या आप कभी ज्ञानी को मूर्ख बताओगे? नहीं बताओगे। और महाराज ने बताया। क्यों बताया? कि वो खुद को थापेता है और दूसरों को उठा, दूसरों को हल्का समझता है और खुद को, देवताओं को जो आत्मा है रूप छोड़ के जाते हैं और उनको आन बताते हैं, और खुद रूप लेके बैठे हैं, और सारे इसमें लक्षण 8 अंग 64 लक्षण सही नहीं, अहंकार क्रोध भरा पड़ा है, और उसको आपके शरीर को आन नहीं बताते हैं। वो जगत में कैसे हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कपटी राम न पाव्यो साधो, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पेस्तावे साधो, कपटी राम न पावे। ऐसे मूर्ख ज्ञानी को कपटी बताया। संसार को नहीं बोल रहे सुखराम, कपटी राम न पावे। क्यों उसको कपटी क्यों बताया? उसके लिए सुखराम जी, वो आज तो नहीं पिसता है, आज तो शेर होगा, पर शरीर छोड़ देगा उसके बाद पिसताना। क्यों? आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मत वाला हो वेरे, जा दिन लाई पड़ेगी उपराड़े, ता दिन खबर पावे। धर्मराय की नगरी तेरा हिसाब होगा, तब तू तेरे को खबर पड़ेगी क्या हाल। समझ गए? या ज्ञानी की वहां धर्मराय की नगरी हिसाब नहीं होता है? सबका होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संसार में कपटी कौन है और कौन अंतकाल पिसताएगा? तो मुख पर मीठो बोल गुताई, सेनो समझड़ो बोले हो, दाव घाव सो और भरी हो, साहेब कहो कहाँ आवे। मुख पर मीठा मीठा बोलेगा, खूब राजी होके बोलेगा, और अंदर में ऐसा सेना समझना, लघुताई, दासन का दास, दासन का दास, बिल्कुल मीठा बन के बोलेगा, और अंदर में दाव घाव भरे पड़े रहते हैं। अंदर में जगत में ऊपर मीठे बोलते हैं, अंदर उनको क्या कहते हैं? उसके जब सामने के मार पड़ती है ना दाव घाव की, जब वो समझता है ये तो मीठा माया है, काम कुछ नहीं करता है। काम की कहो तो करे नहीं, जैसे बाप धंधा करने की कहते हैं तो धंधा तो करे नहीं, और मीठा मीठा बोलता है बेटा, तो बाप क्या कहेगा? सारा रुड़िया रे, तू भाई कुमार खा सके नहीं कहेगा। बाप तो काम करने से राजी होगा कि वैसे हो जाएगा? तो काम करने में तो मेहनत चाहिए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सहने समझने बोलते रहते हैं, मीठे बोलते रहते हैं, और रटना परमात्मा के नाम की करते नहीं, और अंदर में 8 अंग 64 लक्षण सही नहीं, अहंकार क्रोध में भरा रहता है, तो बताओ उसके परमात्मा आएंगे घट में? नहीं। क्यों नहीं आएंगे? काम क्रोध कुट लाया, केती सोचत ही दिन जावे। कामना भरी पड़ी है,
क्रोध भरा पड़ा है और संसार में कुटलाई है। कौन सी कुटलाई? ऐसी कुटलाई भरी रहती है कि संसार में मुंह दिखावटी दूसरों को देख करके ज्ञान करता है, दूसरों को देख के रटना कर लेता है और फिर अंदर बैठ के भजन कर नहीं सकता। उसको इक्लंत बैठ के कहते हैं आध घंटे 1 घंटे भजन करना, वो करने का उसको मन बैठने नहीं देता, मन डावाडोल कर देता। नहीं समझ गया? तो महाराज फरमाते संसार में कूड़ कपट मन काम है, जहां घट भजन न। कूड़ कपट और कामना जिसके घट में ज्यादा होती है, पूजी घोड़े की, धन पुत्र संपत्ति की, संसार में दूसरों को ठगने की, वो कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। चाहे वो ज्ञान करने वाला ज्ञानी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे घर छोड़ा हुआ बैरागी, क्या चाहे मंड के मालिक हो। समझ गया? रावण कंस नहीं थे क्या मालिक? फिर भगवान ने उनको अवतार लेके क्यों मारा? इस कारण से कूड़ कपट और कामना भरी पड़ी नहीं थी। दुर्योधन को क्यों मारा? कौरवों को कूड़ कपट कामना के कारण नहीं मारा। तो फिर इधर इधर फिर बच जाएंगे वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उज्जवल कपड़ा बोबिद राख के ज्ञान अर्थ सुन लावे हो, अंतर में लो नहीं भरोसो फिर आन मनावे। उज्जवल कपड़े रंग के पहले, कोई पीले, कोई सफेद, कोई हरे, खटदर्शनियों के ऊपर के कपड़े पहन लेंगे रंग के, और कई प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान की साखे ले लेके, संतों के वाणी की, शास्त्रों के साखे ले लेके और सुन सुन करके बोलते रहे, और अंतर में मैला रहे, अंतर में घाव घाव महाराज कूड़ कपट चाइना भरी पड़ी रहती है। तो संसार में बताओ, और फिर वो क्या बोलेगा? साके भी बोलेगा और आन को कहेगा गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा, गुरु की सेवा नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा, गुरु नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नुगरे रहोगे। नहीं कहते क्या? कहते हैं। तो बताओ वो आन को पुजवा रहे हैं कि राम को? है आन को पुजवाते हैं कि राम को पुजवाते हैं? आन को पुजवा रहे हैं। तो किसके लिए पुजवाते हैं? अंतर में मेला है, अंतर में मान सम्मान है, अंतर में अपने आप को पूजिक होना है, दुनिया में नाम कमाना है। तो मृत्युलोक में नाम कमाएगा और फिर आगे धिक्कार होगा, फिर नहीं होगा। देवलोक में नाम कमा, मृत्युलोक में क्या कमावे भाई? संतों की केवड़ी, भगवंतों की किलो की नाथ की, नित्य अवतार की, निमित्त अवतार की देवलोक में महिमा हुई, मृत्युलोक में हुई। आज सुखराम जी को यहाँ भरतखंड में कोई जानते नहीं, पिछोला धाम पधारे तो वहां कोई जानते नहीं। मैं गई जब, जिनकी महिमा नहीं जानते, नहीं ज्ञान कोई नहीं समझते। और मैं गई जब, मैंने कहा इतने जबरदस्त संत ये आप समझो ही नहीं। तो मैं तो यही मालूम नहीं यहाँ सुखराम जी के। और देवलोक से जब धाम पधारे तो ब्रह्मंड खुलकर आवाज हुई, बांस बरेली से गोरो लोग आए, 36 करोड़ देवता मतलब दर्शन करने चंदन का गाड़ा लेके इंद्र सहित आए देवलोक से, 68 तीर्थ परिक्रमा देने आए, और हरिद्वार से गंगा अंडरग्राउंड चल के स्नान कराए। बोलो ये महिमा है देवलोक में संतों के। तो मृत्युलोक में, देवलोक में होनी चाहिए महिमा, तो मृत्युलोक में। आज आप छावनी में जाओ, आपके बेटी के ससुराल, 15 जगह ये स्काई में सुन रहे हैं, और सबके देवता थे, और सब देवता महिमा थे, और वो देवता सुनते हैं, और देवता इसकी आरती उतारे। बोलो नर नारी को तो ज्ञान ही नहीं। क्यों करते हैं देवता महिमा? जानते हैं ये ब्रह्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, इससे आत्मा का कल्याण होता है। और नर नारी, इनको कोई परवाही नहीं। नर नारी तो कोई समझते ही नहीं है इसकी, देते महिमा।
नर नारी तो सिर्फ लक्ष्मी को, और किसको देते हैं? तो जो मान सम्मान करे, बढ़िया उसकी बढ़ाई करे, उसी से प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं। और ये ज्ञान से प्रेम कौन करता है? जो बढ़ाई चाहता नहीं, जिसको लक्ष्मी इकट्ठी नहीं करनी है, बस काम ले जितनी परमात्मा अपने आप देंगे, वो परमात्मा के नाम से प्रेम। जितने भी भगत हुए, संत हुए त्रिलोकी में, सब ऐसे, सब गरीब हालत। आप किसी का भी नाम बता दो, मैं सब, ये भी कोई हुआ लखपति करोड़पति तो बता दो, संतों में भी और भक्तों में भी। शास्त्र में सबके नाम लिखे हुए और सबकी रेनी से नहीं लिखे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फल कारण ले सेवे प्रभु को, परम मोक्ष को चावे हो, कै सुखराम राम बिन आशा, सो सब कपट कहा। महाराज फरमाते फल कारण प्रभु को सीखते हैं, तो मेरे को तू धन दे, पुत्र दे, संपत्ति दे, तो फिर क्या तेरी पूजा करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, ये फल के कारण। और कृष्ण भगवान ने कहा कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो, कहा गीता में। और वो करते हैं कोई जो तत्व ज्ञान की समझ, तो फल की इच्छा क्यों करे? अपने आप राम जी मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे? राम तो भक्ति करेगा तो अपने आप तेरा संभाल करेंगे। पर तू भक्ति तो कर, 5 पाउंडे तो तू चल, तो 500 पाउंडे आ जाएगा परमात्मा तेरे को लेने को, पर 5 पाउंडे तो चलना तेरे को पड़ेगा। इसलिए कह सुखराम राम बिन जग में सब ही कपट। परमात्मा की भक्ति के बिना सब जगत में कपट है, यानी वो संसार में आत्मा 3 लोक 14 भुवन में भौंकती फिरेगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।